रिचार्ज प्राइस हाइक होने के बाद बहुत सारे जो लोग हैं वो जियो से, एयरटेल से, वीआई से बीएसएनएल में पोर्ट हुए थे। और आपने भी देखा होगा कि बहुत सारे कैंपेन सोशल मीडिया के ऊपर चले थे कि सपोर्ट टू बीएसएनएल, पोर्ट टू बीएसएनएल। तो बहुत सारे जो यूजर है वो उसी कैंपेन के जरिए बीएसएनएल में शिफ्ट हुए थे। लेकिन जो यूजर बीएसएनएल में गए उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बीएसएनएल के नेटवर्क इतनी अच्छे नहीं है। आप अगर कहीं पर ट्रैवल करते हो तो आपको पूरे रास्ते में बीएसएनएल के नेटवर्क देखने को नहीं मिलते, 3G से 2G में शिफ्ट हो जाते हैं। बहुत सारी जगहों पर बीएसएनएल के नेटवर्क बिल्कुल ही देखने को नहीं मिलते। तो बहुत सारी जगहों पर वहाँ पर आपको 3G 2G जो शिफ्टिंग का प्रॉब्लम है वो आपको देखने को मिलता है। बहुत सारी जगहों पर अभी भी बीएसएनएल का 4G अच्छी तरह से वर्क नहीं कर रहा। उन्होंने रोल आउट तो किया है, लेकिन जो 4G का स्पीड है वो प्रॉपरली नहीं मिल पा रहा है। ना ही कोई ऑनलाइन पेमेंट हो पा रहा है और ना ही कोई OTP रिसीव कर पा रहा है। ऐसे बहुत सारी दिक्कतें अभी बीएसएनएल में देखने को मिल रही है। और लेकिन बीएसएनएल को नेटवर्क के ऊपर काम करने के वजह वो फालतू में ही किसी और चीज़ों पे काम कर रहा है। जैसे कि उन्होंने अभी अभी लाइव टीवी की सर्विस लॉन्च की है, जहाँ पर आपको ब्रॉडबैंड के जरिए आपको 300 कुछ चैनल है वो आपको फ्री में देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसी ऐसी सर्विसेज बीएसएनएल ला रहा है जिनकी लोगों को ज़रूरत नहीं है। उन्होंने रिसेंटली एक सर्विस लॉन्च की थी जिसका नाम था सिम कार्ड ATM। शायद दिल्ली के मेट्रो स्टेशन पर आपको बीएसएनएल का जो सिम ATM है वो आपको देखने को मिल रहा है। तो वहाँ पर आप जाते हैं आधार कार्ड लेके, पैन कार्ड लेके, तो आपको एक सिम कार्ड प्रोवाइड किया जाता है और वहीं पर आपकी KYC भी हो जाती है। तो ऐसी सर्विसेज बीएसएनएल ला रहा है, लेकिन एक्चुअल में उनको काम क्या करना है कि उनका जो नेटवर्क है वो इतना अच्छा नहीं है, तो उनको नेटवर्क के ऊपर काम करना चाहिए। उनका जो 4G है वो इतनी अच्छी तरह से वर्क नहीं कर रहा है, तो उनको 4G के ऊपर काम करना चाहिए। OTP नहीं रिसीव कर पा रहे तो उनको OTP के ऊपर काम करना चाहिए। तो वो काम किन चीज़ों पे कर रहे हैं कि कहीं पर उन्होंने ATM लगा दिया सिम का, या फिर टीवी चैनल फ्री कर दिए, या अभी 2-3 दिन पहले ही उन्होंने अनाउंस किया है कि उनकी eSIM आने वाली है। तो मतलब जिन चीज़ों की कस्टमर को ज़रूरत है ही नहीं वो सर्विसेज वो बीएसएनएल दे रहा है, लेकिन एक्चुअल में जिस सर्विसेज की ज़रूरत कस्टमर को है वो सर्विस वो प्रोवाइड ही नहीं कर पा रहा है। अभी जो कस्टमर जियो से पोर्ट होके आए थे, वीआई से पोर्ट होके आए थे, एयरटेल से पोर्ट होके आए थे, वो कस्टमर बीएसएनएल को छोड़ के जा रहे हैं। और रिसेंटली उसका डेटा भी आया है कि जो लोग बीएसएनएल में आए थे वो धीरे धीरे अभी उन्हीं कंपनियों के पास जा रहे। तो बीएसएनएल को इस चीज़ के ऊपर काम करना चाहिए, उनके नेटवर्क के ऊपर काम करना चाहिए, उनके जो एम्प्लॉयज़ है उनके ऊपर काम करना चाहिए, जो उनका स्वभाव है वो बदलना चाहिए। नहीं तो जो पहली कंपनी की हालत थी, बीएसएनएल की जो हालत थी वैसे ही फिर से हो जाएगी। बीएसएनएल के पास एक गोल्डन चांस है, मुझे लगता है उसको उसका यूज़ करना चाहिए। अगर उन्होंने ये एक बार चांस खो दिया तो मुझे नहीं लगता कि बीएसएनएल के अच्छे दिन फिर से आ पाएंगे, क्योंकि अभी लोगों के पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो उसको बीएसएनएल को समझ के लेना चाहिए कि कस्टमर को क्या ज़रूरत है, उनको किस सर्विस की ज़रूरत है, तो उसी के ऊपर बीएसएनएल को काम करना चाहिए। उनको नेटवर्क सुधारने चाहिए, उनको नेट का स्पीड अच्छा देना चाहिए। जो आधा घंटा, एक घंटा कस्टमर केयर से बात करने में कस्टमर को लगता है, वो कस्टमर केयर सर्विस को अच्छा करना चाहिए। कस्टमर केयर के जो एम्प्लॉय हैं उनको बढ़ाना चाहिए। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें वो बीएसएनएल को अभी करने की ज़रूरत है, ना कि ऐसे फालतू चीज़ों पे अभी उनको इन्वेस्ट करना चाहिए और ना ही उनको उस टेक्नोलॉजी पे काम करना चाहिए, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बीएसएनएल को बिल्कुल ही उन चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए, बिल्कुल ही eSIM जैसी कोई टेक्नोलॉजी निकालनी चाहिए, या फिर उनको जो ATM निकाले हैं सिम के उनके ऊपर काम नहीं करना चाहिए, या फिर जो वो लाइव टीवी सबको फ्री में दे रहे हैं उसके ऊपर काम नहीं करना चाहिए। उसके ऊपर काम करना चाहिए, लेकिन कंपनी का अभी फिलहाल एक ही गोल होना चाहिए, मुझे लगता है कि जो कस्टमर है उनको किस चीज़ की ज़रूरत है। अगर मैं किसी शॉप में जाता हूँ और मुझे चावल की ज़रूरत है और वो मुझे गेहूँ दे रहा है
बहुत अच्छी तरह के गेहूँ दे रहा है, मुझे शक्कर दे रहा है, मुझे और कई तरह की चीज़ें दे रहा है, लेकिन मुझे उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे तो चावल चाहिए। चावल की क्वालिटी कैसी अच्छी कर सकते, चावल सस्ता कैसे कर सकते, इन चीज़ों के ऊपर उस दुकानदार को ध्यान देना चाहिए, ताकि कस्टमर की नीड क्या है वो समझ सके। कस्टमर की नीड कुछ और है और दुकानदार कुछ और प्रोवाइड कर रहा है। ऐसा अगर चलता रहा तो या तो कस्टमर बोर हो जाएगा और वो किसी और दुकान पे शिफ्ट हो जाएगा। तो दुकानदार को ये समझना चाहिए कि कस्टमर की नीड क्या है, तो उसी हिसाब से उसको वो चीज़ें उसको प्रोवाइड करनी चाहिए। अगर कोई दुकानदार वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं करता तो उसके जो कस्टमर हैं वो धीरे धीरे कम हो जाएंगे, वो किसी और दुकान पे शिफ्ट हो जाएंगे जहाँ पर उनकी सुना जाता है, वहाँ पर उनको एक अच्छी सर्विस देखने को मिलती है। तो अगर आप कस्टमर के लिए अच्छी सर्विस प्रोवाइड नहीं करते तो हो सकता है आपका दुकान बंद भी हो जाए और जो कस्टमर है वो आपके दुकान पर ना आए। तो ये तो एग्जाम्पल हुआ, और इसी एग्जाम्पल से बीएसएनएल को मुझे लगता है समझ लेना चाहिए कि कस्टमर की नीड क्या है, उसको क्या चाहिए। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ कि बीएसएनएल को नई टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं करनी चाहिए, उनको पुरानी टेक्नोलॉजी के ऊपर ही काम करना चाहिए, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहता। लेकिन अभी बहुत सारी जो प्रॉब्लम है वो बीएसएनएल में है और वो उसको ठीक करना चाहिए, ताकि जो कस्टमर है वो आ पाए या जो आए वो टिक पाए, क्योंकि उनका जो 4G है वो भी इतनी अच्छी तरह से वर्क नहीं कर रहा है, ना ही 3G इतनी अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। तो इस प्रॉब्लम को उनको सॉल्व करना चाहिए, ना कि कोई और जो फालतू की चीज़ें वो डेवलप कर रहा है उसके ऊपर उनको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि उनको अभी इसकी ज़रूरत है, उनको इस चीज़ों के ऊपर बाद में भी काम किया जा सकता है, ऐसा मुझे लगता है। बाकी आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए। क्या आपके एरिया में बीएसएनएल के नेटवर्क अच्छे हैं या फिर कौन सी दिक्कतें आ रही है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए। या फिर आपकी क्या राय है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।